के आंकड़े लेकर सामने आए हैं। त्रिपुरा में लगातार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। त्रिपुरा में आप देखिए 60 में से 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 पर लेफ्ट और कांग्रेस और टीएमपी उसी के बराबर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन आराम से अगर यही आंकड़े रहते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर त्रिपुरा से सामने आ गई है। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की बल्ले बल्ले। अब मेघालय में त्रिशंकु सरकार में बीजेपी क्या रहेगी, सरकार में शामिल एनपीपी के साथ या फिर टीएमसी रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कॉनराड सांगमा किधर जाएंगे? बीजेपी के साथ भी सरकार बन रही है, 31 पहुंच रहा है, और वैसे ही 31 पहुंच रहा है टीएमसी के साथ भी। टीएमसी बहुत बड़े गेनर के तौर पर मेघालय में साफ दिखाई दे रही है। इधर त्रिपुरा में सांसद महोदय आप लोग फिर अच्छे कंफर्टेबल नंबर पर पहुंच गए हैं, 36 का। राजू जी, पहले तो सुप्रिया जी को बताना चाहूंगा, हर घर जल योजना नागालैंड में 60% काम हो चुका है। दूसरी बात जो है, मैं जैसा पहले बता रहा था, त्रिपुरा में मतलब 40 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और नागालैंड में ऑलमोस्ट सरकार बन चुकी है। और मेघालय थोड़ा और रुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी और हमको ये मानना चाहिए। एक सवाल ध्यान में आ गया राजू जी, आपके इन आंकड़ों के साथ आपने कहा नागालैंड में 60% हर घर नल योजना पहुंच चुकी है, मेघालय में ये आंकड़ा 45% का ही है। तो क्या इसी वजह से बीजेपी लटक गई 7 के आसपास, 10 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई? क्योंकि हर घर नल योजना वहां पर 50% को क्रॉस नहीं कर पाई है मेघालय में। मैडम, जिसने 60 साल तक भारत की जनता को प्यासा रखा, आप उससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। और मोदी जी पिछले 8 साल में जो काम कर रहे हैं, 45% आप खुद मान रही हैं। तो इससे समझना चाहिए कि जो आज जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें बहुत बड़ा कारण जो है मोदी जी का नेतृत्व है। सांसद जी, कल से सवाल लिख के भेज दीजिएगा, जो आप पूछेंगे आपके मन के हिसाब से ही पूछेंगे, ठीक है? लिख के भेज दीजिएगा सवाल। यही दिक्कत है तमाम पार्टियों की, उनसे नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, हमसे नहीं पूछेंगे उनसे। ये गेम खेलने थोड़ी हम लोग बैठे हैं। जो आपसे प्रश्न किया जाए, आप पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, अभी मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। लेकिन देखिए, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चुनौती बन रही हैं आपके लिए, और टीएमसी का 8 पर पहुंचना और 21 से 6 पर आपका फिसलना मेघालय में। अब देखिए, आप दिल्ली के बाद पंजाब के बाद मौजूदगी दर्ज करते हैं गुजरात में। टीएमसी दूसरी पार्टी ऐसी, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में 8 सीट्स अभी तक के रुझान के मुताबिक। ये क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अभी डर है, चैलेंज है? अंजना दी, क्षेत्रीय दल राजनीति का एक हिस्सा है और इसको नहीं नकारा जा सकता है। ये रीजनल एस्पिरेशंस है। लेकिन मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड जरूर बोलना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की उस खबर पे। आप गठन देखिए समिति का। ओपी भट्ट ऐसे वैसे आदमी नहीं है, एसबीआई के पुराने चेयरमैन है। केवी कामत आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है। मतलब कोर्ट को भी ये लग रहा है, जांच करने वालों को भी ये लग रहा है कि ये बड़ा बैंकिंग घोटाला, ये निवेशकों और खातेदारों के साथ बड़ा घोटाला हुआ है और इसलिए बैंकर्स को उस कमेटी में डाला गया। सोमशेखर सुंदरेशन बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के खैरख्वाह माने जाते हैं मार्केट्स में। ये बड़ा घोटाला हुआ है और इसके लिए उच्चतम न्यायालय बिल्कुल कारगर है। जेपीसी तो नहीं चाहिए। जैसे पेगासस के मामले में सरकार ने असहयोग किया था, इसमें असहयोग नहीं करेगी। बिल्कुल चाहिए। संतुष्ट रहेंगे या जेपीसी चाहिए? एक मिनट अंजना जी, ना, मैं तो ये कह रही हूँ, चुनी हुई सरकार सदन के लिए में जवाबदेह होती है। चुनी हुई सरकार ने ये कह दिया कि हम भ्रष्टाचारी की जांच नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं, तो उच्चतम न्यायालय को करना पड़ रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है। पेगासस पर आप जांच नहीं करेंगे, उच्चतम न्यायालय की गठित समिति का आप सहयोग नहीं करेंगे, आपकी बत्तियां उधड़ रहा है, सारा देश दिख रहा है सारे देश को कि आप कितने पानी में डूबे हुए हैं, किस दलदल में आपने अडानी के साथ मिलकर क्या किया है। ये बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है आज के दिन। ठीक है, एक बार 11 बज चुके हैं, मैं लौट रही हूँ, 11 बज चुके हैं और बड़े खबर के साथ एक बार फिर से नए सिरे से हम शुरुआत करना चाहेंगे। आपको बताते चले, त्रिपुरा में बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शुरू में 40 के आंकड़े पर पहुंची थी, बीच में बहुमत से काफी पीछे रह गई थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 31 पर, यानी कि बहुमत के लिए जो 31 का आंकड़ा चाहिए भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में, उस आंकड़े पर पहुंच गई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतगणना के 3 घंटे हो चुके हैं और इन 3 घंटों के आंकड़े आज तक पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वोत्तर के इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। त्रिपुरा में उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यह आंकड़ा
फ्लक्चुएट भी करता हुआ। नागालैंड में आराम से एनडीपीपी के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई। मेघालय में मामला अटक गया है। बीजेपी पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 7 पर आकर उसका आंकड़ा टिका जरूर है, लेकिन एनपीपी जिसके साथ वो 5 सालों तक सरकार में थी, जिसके खिलाफ वो चुनावी मैदान में थी, वो एनपीपी इस बार यानी कि आज के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जब टीएमसी 9 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। जीतू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजू बिष्ट जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला हमारे साथ आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, 2 राज्यों से तो अच्छी खबर सामने आ गई, हालांकि त्रिपुरा में रहकर मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है। त्रिपुरा को लेकर बीजेपी कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि कभी 32 तो कभी 28, यही आंकड़ा चल रहा है त्रिपुरा को लेकर आप लोगों का। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के जिन राज्यों के साथ दशकों तक सौतेला व्यवहार हुआ था, उनको अष्टलक्ष्मी के रूप में संस्थापित करके वहां जिस तरह से विकास को गति दी है, जिस तरह से मानव विकास के सूचकांक में प्रगति हुई है, उसके कारण निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो हमने सरकारें चलाई, उसके पक्ष में जनादेश दे रहा है। त्रिपुरा में भी जनादेश स्पष्ट तौर पर आएगा, नागालैंड का जनादेश स्पष्ट है, और मेघालय में भी हमको पिछले बार की तुलना में जो महत्वपूर्ण बढ़त मिली है, 300% से अधिक हमारा जो है सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। अच्छा है सर, हिमाचल में भी आपके पास एक डेटा था कि हम 1% सिर्फ वोट पीछे हैं वोट परसेंटेज में, यहाँ पर आपके पास है 300% हम आगे हैं, जबकि अभी तक 7 सीटें ही रुझानों के मुताबिक आप आगे चल रहे हैं। आ रही हूँ मैं आपके पास। अब अगला प्रश्न जरा कांग्रेस की तरफ से, दुबे जी हमारे साथ में हम आगे चल रहे हैं मेघालय में। हाँ नहीं ठीक है सर, दिल के खुश रखने को 300% का जंप। अभय दुबे जी, आप अब भय में दिख रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के भय में दिख रहे हैं। टीएमसी को बी टीम कह दिया राहुल गांधी ने मेघालय में। आप हालत देखिए कि लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के बावजूद 15 पर आपका गठबंधन सिमट रहा है, बीजेपी रुझानों के मुताबिक स्पष्ट जनादेश। वहीं पर आप देखिए कांग्रेस 3 पर है नागालैंड में, और 21 से आप 7 में फिसल कर गिर रहे हैं मेघालय में। ये क्या बता रहा है? आप लोग क्यों, आपके नेता जाते क्यों नहीं है सर प्रचार के लिए? कौन सा नायाब फॉर्मूला अब आप लोगों को मिल गया है? अंजना जी, भय में कौन है ये एक बार पूरे देश को समझना चाहिए। समूचे देश का प्रजातंत्र भय में है। मैं इसलिए प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूँ कि जिस मेघालय का आप जिक्र कर रही है, वहाँ बर्नार्ड मरा जो पूर्व उग्रवादी संगठन चलाता था, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, जो बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा वेश्यालय चलाते हुए गिरफ्तार हुआ, जहां पर नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में संघबाजी के खिलाफ अपना प्रमुख उम्मीदवार बनाया था। तो भय में कौन है ये साफ दिखाई देता है। मेघालय की चर्चा करते करते आप त्रिपुरा पर आई, तो त्रिपुरा में अभी जो टीएमसी पर नहीं बोला आपने। सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था। चित्रा जी बहुत सवाल का भी अंश हो जवाब में, थोड़ा सा सवाल का भी अंश हो जवाब, थोड़ा सा डाउट नहीं। देखिए, बी टीम भारतीय राहुल जी ने कहा तो वो सिद्ध हो रही है। अगर 7 हमारी सीटें हैं और 8 टीएमसी की सीटें आप बता रहे हैं जैसा आपके टेलीविजन पर, तो ये वोट का बंटवारा हुआ। वोट का बंटवारा नहीं होता तो मेघालय में हम सुदृढ़ तरीके से आते। पिछली बार तो हमारी जो सबसे बड़ा दल थे, हमारी सत्ता इन लोगों ने हथियाई। लेकिन मैं एक और बात बड़ी कहना चाहता हूँ। दूसरा किरदार मेघालय में है जो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में गाय का मांस खाने की मनाही नहीं है, वो मेघालय का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे, बरकरार रखा हुआ है आपने उनको। आपने इजाजत दी उसको इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में गाय का मांस खाती है। 2 बड़े संदेश समझ में आना चाहिए।